सब अंदर एक वरतै किन विरल लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया सब अंदर एक वरतै किन विरल लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जगदी जोत उन्हां दे पावन चरणां विच महान प्यार वाले सत्कार वाले दरबार विच जितने भी गुरसिख माई भाई दूरों नेड़ियों आण जुड़ बैठे हो सबनां नूं जी आया। सतगुरां दे प्यार दे विच आप जी दा उठाया होया एक एक कदम दास दे सिर मत्थे ते। मेरी खुशकिस्मती है कि मानयोग सिंह साहिबान दे प्यार सदका प्रधान साहब श्रोमणी कमेटी दे प्यार दे सदका एक बार फिर आप संगतां दे संखेप रूप च दर्शन करन दा मैनूं सुभाग प्राप्त होया। मेरे लिए खुशकिस्मती है और उस दिन ये सुभाग प्राप्त होया जिस दिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भारी उत्साह दे नाल भगत बाबा धन्ना जी होरां दा पावन प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। इस संबंध दे विच हुणे 10 बजे अखंड पाठ साहब दे भोग पैणे ने उपरंत विशेष दीवान सजणगे। इस महान उपराले वास्ते समुचे रूप में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम आप सारियां संगतां वधाइयां दे हकदार हो मुबारकां दे हकदार हो जिन्हां ने ध्यान किया है इस पक्ष ते कि सानू गाहे बगाहे उन्हां प्यारियां दे जन्मदिन भी मनाने चाहिए ने समय समय जिन्होंने सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी ने प्यार किया है। भगत बड़े हुए पर से भगत सतगुरु मन पाए जेड़े गुरु मन पाए ना भगत जिन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्यार किया सानू भी उन्हां नाल विशेष तौर पर प्यार करना चाहिए। लंबे समय तो चरोकने ऐसे यत्न चले आ रहे हैं और उसका एक हिस्सा अज अखंड पाठ साहब का भोग पाया जाएगा 10 बजे उपरंत विशेष दीवान सजणगे। आप सारिया संगतां नूं मैं बाबा धन्ना जी होरां दे प्रकाश पुरब दीआं मुबारकां दिंदा वधाइयां दिंदा। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी वालों अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे सानू जो हुक्मनामा रूप दे विच शब्द प्राप्त होया जिहड़ा हुणे माणयोग ज्ञानी जी होरां ने फिर सरवण करवाया है। ये पवित्र शब्द 594 पन्ने ते अंग ते सुभायमान है और वडहंस की वार जो चौथे पातशाह जी की 21 पौड़ियां ते आधारित उचारण की हुई है। ये 20वीं पौड़ी दे नाल 2 श्लोकां सहित दर्ज है और एक ऐसा सुभाग है
कि इन्हां सारे भगतां दे नाल विशेष तौर ते प्यार करन वाले ते थां थां पहुँच के इन्हां दीयां रचनावां नूं लिख के पोथी विच संभाल के रखण वाले सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज अज उन्हां दे 2 शलोक दर्ज ने इस पौड़ी दे नाल। जिवें कि विद्वान सज्जनां दा कथन है, वार दे विच पौड़ी जिहड़ी है ना वो ख्याल दा आधार होया करदी है ते पौड़ी दी अंतिम पंक्ति शब्द दा केंद्री भाव है। इस गल नूं समझण दे वास्ते ना विचारण दे वास्ते जे असीं थोड़ा जिहा अंतर ध्यान जिहा होईए तो गल हौली हौली ना सारी खुल जाती है। शलोक उचारण कीते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने। इस वार विच होर शलोक दर्ज ने, बाकी सारे ही गुरु अमरदास साहब जी दे। लेकिन इन्हां सारे शलोकां नूं थां थां ते सुंदर तरतीब दिती पौड़ियां दे भावां नूं मुख रख के महान शहीद सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब जी ने, पंजवें पातशाह जी ने पौड़ी दे भाव नूं भली प्रकार उन्होंने जाणदियां होइयां उस भाव की व्याख्या स्वरूप जिहड़े शलोक प्राप्त सन, भावें गुरु साहिबान दे पंजां पातशाहियां दे ते भावें वो शलोक बाबा कबीर जी दे ते भावें फरीद जी दे, उन्हां शलोकां नूं भी वारां दे विच ना पौड़ियां दे नाल नाल थां दित्ती गई। ये जो पौड़ी है पंजां पंक्तियां ते आधारित, अंत विच सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज फरमान करते हैं, जन नानक भये निहाल प्रभ की पाखिया। ध्यान करना, जन नानक भये निहाल प्रभ की पाखिया। ओ सज्जन, ओ लोग, ओ प्रेमी निहाल हो गए। कौन निहाल हो गए? प्रभ की पाखिया, जेड़े प्रभु दी पख विच आ गए। मैं ज्यों-ज्यों विचार रहा सां त्यों-त्यों मैं हैरान हो रहा सां कि कुछ शब्द ऐसे आउंदे ने जिस वेले असीं ध्यान करिए तो उन्हां दे भाव बड़े कमाल दे खुलदे ने। भगत वो निहाल हुंदा है, मनुख वो निहाल हुंदा है जिहड़ा वाहिगुरू जी दी पख विच आ जांदा है। जिसका पख करे तू स्वामी तिसकी ऊपर गल तुदे आनी है, कि जिसदा वाहिगुरू जी पख करते हैं ओदी कोई रीस नहीं कर सकता। सिख व्यक्ति प्रभु की शरण आवे, प्रभु की पख विच आवे। इत्थे पख तो भाव लिया जाएगा शरण, कि वाहिगुरू जिसदा पख करे। असी कहांगे पख का मतलब है सहायता, बिल्कुल ठीक है, पर जे इउं कहिए वाहिगुरू जी जिसनों अपनी शरण देंदे ने, जेड़ा वाहिगुरू जी की शरण विच आ जांदा है, भये निहाल, वो निहाल हो जाते हैं। फिर ध्यान करना, जितने प्रेमी जन तुसी आए हो, भैणां भाई दूरों दुराडियों चल के संगती रूप च आपां सारे इकट्ठे होए हाँ। बाबा धन्ना जी दे जन्म दिन ते उन्हां दे इस प्रकाश दिहाड़े ते अज ये पावन वचन सानू सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब दे विचों हुक्मनामा रूप दे विच प्राप्त होया, और उस हुक्मनामे दा तत् भाव जो है, जन नानक भये निहाल प्रभ की पखिया। जिन्होंने प्रभु की पख प्राप्त होई, प्रभु की शरण प्राप्त होई, जिन्हों का पख वाहिगुरू जी ने कीता,
वो निहाल हो गए। हुण जिहड़े वाहिगुरू जी की शरण विच आए निहाल किवें होए? खास तौर पर ना बाबा धन्ना जी होरां दे जो उचारत शब्द ने उन्हां नूं ध्यान विच रखदिआं होइआं ते उन्हां दे जीवन दे नाल कुछ प्रचलित होईआं गल्लां जिन्हां दा थोड़ा जिहा हवाला भाई गुरदास जी ने भी दिता, इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान च रखदिआं होइआं पंजवें पातशाह महाराज ना साडे सारे संशय निवृत्त कर देंदे ने। हजूर कहते ने धन्ना एक सधारण किसान, एक सधारण वाहीकार, तकड़ा जिमींदार जट नहीं, एक सधारण वाहीकार, सधारण किसान जट। मन में चाह आ गया वाहिगुरू जी दे नाल साझ पाउण वास्ते, ते हुण साझ मेरी किवें पवे? इस गल का जिक्र पंजवें पातशाह कहते ने, यह विद सुन कै जट रो उठ भगती लागा। हुणे हुणे साडे रागी सिंह शब्द ये सरवण करवा रहे सन अखीर विच, ये विद सुन कै जट रो उठ भगती लागा। नतीजा की होया कि मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। विधि केड़ी सुनी, केड़ी विधि सुनी? जिस विधि नूं बाबा धन्ना जी होरां ने अपना लिया, उस विधि का जिक्र भी हजूर ने कर दिता। कहते ने तुसी किसी प्रकार का भरम ना मन विच लै आयो जे इधर उधर दीयां गल्लां सुन सुना के एवें कोई भगत माल पढ़ के मन विच भरम ना लै आयो जे। चेता रखियो जे कि धन्ना जी महान होए, इतने महान के गुरु नानक साहब जी के प्यार के पात्र होए। जिस वेले सतगुरु महाराज राजस्थान गए ने, इन्हां दे नगर धुआन दे विच बाबा जी होरां दे 4 शब्द उन्होंने आप संग्रह किए, लए अपने पास दर्ज किए। ते पंजवें पातशाह कहते ने पता क्यों दर्ज किए कि धन्ना जी वो सन जिन्हां ने सुनिया ते सुन के तुरे। सुनिया की सी? गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आड दाम को छीपरो होयो लखीना। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुल्ला जुलाहरा भयो गुणी गहीरा। सुनिया रविदास ढुअंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। ये भी सुनिया कि सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, विचारा सैन नाई वो घर घर सुनिया प्रसिद्ध हो गया। सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, और भगतां मह गणिया नाल ये भी गल हैगी है, भगतां विच जानिया गया। ये सारा कुछ सुन के ना, यह विद सुन कै जट रो उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। ते धन्ना जी भी जिहड़े ने ये उन्हां दे वांगू ना वाहिगुरू जी दे नाल प्यार करन लग पए। आपां अक्सर इत्थे जुड़दे हां ते विचारां हुंदियां रहिंदियां ने। महान विद्वान आके सिंह साहबान आके ये सेवा करया करदे ने। मेरी खुशकिस्मती है जदों कदी भी मैं आवां मैनूं मान दे दिंदे ने, बख्श दिंदे ने, अपनी थां ते बिठा दिंदे ने, अपने कोल बिठा लैंदे ने। धन्नवाद है सबना दा। सतगुरु जी तंदुरुस्ती ते चढ़दी कला बख्शण। मैं बचन करन जा रहा सां, असीं भगती दे अर्थ भारत दे विच सनातनी मत वालियां वाली भगती दे अर्थ नहीं लैके चल सकते। यह चेता रख लेना। उथे आख्या गया भगती नवे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा। लेकिन सतगुरां ने केड़ी भगती लई? सगल उकती उपावा त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता।
इत्थे होर किसी प्रकार की भगती नहीं, सब छड्डिया, सब कुछ छड्ड के ना केवल शरण विच आ गए। शरण विच आके भाव अपना आप सौंप दिता। सौंप देण तो भाव है प्रीत कीती। भगत धन्ना जी ने की कीता, किते जाके टलियां खड़काउण लग पए सन। बाबा जी ने की कीता, कुछ होर करन लग पए सन। नहीं, कुछ नहीं कीता। जेड़ा कुछ कीता, भाई साहब गुरदास जी कहते हैं सत्कारयोग जी, भोला भाओ गोबिंद मिलावै, ऐही कुछ कीता। भोले भाव नाल जुड़ के बैठ गए और दुनिया हैरान हो गई कि इस सधारण जट दे सारे काम हो ही जा रहे हैं। गुरु पातशाह महाराज गुरु अर्जन साहब जी ने, पंजवें पातशाह जी ने सुखमणी साहब विच एक बचन कीता, कहने लगे जंग कै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हरि प्रभ चीत। जिन्हां दी अंदरों सांझ बन गई ना, भगत भगत सुनिए ते लोए, जंग कै हिरदै एक होए। अगे की आखिया, सच करनी सच तांकी रहत, सच हिरदै सतमुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता। उसने जान लिया कि जहान में होर कुछ भी सच नहीं है, लेकिन जो सदा अंग संगे है, जो सदा नाल निभण वाला है, जे उस वाहिगुरु जी दे नाल प्यार कीता जावे, जेड़ा कि केवल आप सच है, आद जुगादी सच है, मनुख दा जीवन सफल हो जाता। ये विध सुनकर जट रो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गोसाईयां धन्ना वड पागा। आपां उन्हां दे शब्दां विचों कुछ होर विचारां लवांगे। एक इत्थे ध्यान रखना, जन नानक भये निहाल, पब प्रभ की पाखिया। आसा की वार असी सुनते हाँ, नित सुनते हाँ, हर जुग जुग भगति उपाया। हाँ जी, अगे की वचन है, हर जुग जुग भगति उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छड़ाया। गल केवल एक नामदेव जी की गल नहीं है, गल केवल एक प्रहलाद की नहीं है, गल केवल धन्ना जी की नहीं है। जन नानक ऐसा हर सेविया, जिसने भी ऐसे हरि का सेवन किया, ऐसे हरि का सिमरन किया, ऐसे हरि का आराधन किया, ऐसे हरि दे नाल सांझ पाई, ऐसे हरि दे नाल प्रीत की, अंत ले छड़ाया। एक दिन आके छड़ा लेंदा है, और वही छड़ाउंदा है, होर कौन छड़ा सकता है। फिर हरि किथे है? सारी पौड़ी दे विच आखिया गुरु पातशाह, जिन उपाए जी तिन हर रखिया। ये जी सारे वही पैदा करने वाला, रखिया भी करने वाला वही। अमृत सच्चा नाव भोजन चखिया, जेड़े उहदी याद विच जुड़ गए ते सच भोजन चखिया उहदी याद वाला। तित रहे आगाहे मिट्टी पपाखिया, उन्हां दी सारी भुख मिट गई, तृप्त हो गए। सब अंदर एक वर्त है, किने विरले लाखिया। सब थावां ते एक वही वरतदा है, कोई होर नहीं वरतदा। लेकिन जानिया किसने? किने विरले लाखिया। मैं बाबा धन्ना जी होरां दे सत्कारयोग जी दे 4 शब्दों विचों एक शब्द का हवाला दिया, इत्थे ध्यान कर लेना। जिसनों जट कह के या जट बूट कह के कोई व्यक्ति शख्सियत नूं, परसनैलिटी नूं घटाउण दा यतन करता है, जिस वेले इस शब्द नूं असीं ध्यान नाल पढ़ांगे ते प्रतीत करांगे कि किसे जट दी, किसे सधारण जिसनूं जट बूट आखिया गया लोकां वल्लों, उसकी वृत्ति भी इतनी सूखम हो सकती है, पहुंच भी इतनी सूखम हो सकती है। तो जे हो सकती है तो फिर किवें होई है?
सत्कारयोग बाबा जी कहते ने, रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बिभय ना जानस कोई, जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई। किसे होर दा ध्यान ना कर, एक करतार दा ध्यान कर, करता करे सोई। जो कुछ वो करता है वही कुछ होता है। और फिर उदाहरण दी उन्हें, कहने लगे जननी केरे उदर उदक मैं पिंड किया 10 द्वारा। मां दे पेट विच ये साडा शरीर बनाया 10 द्वारां वाला, और उथे दे आहार अगन मैं रख है ऐसा खसम हमारा। जिन्हें असीं कहंदे आ ना बिभय ना जान सकोई, ऐसा खसम हमारा, उथे भी ओही दे आहार अगन मैं रख है। कहने लगे केवल मानस जात की बात ही नहीं है, मनुख जाति की गल ही नहीं है। कुम्मी जल में तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। इस तो पहला एक वचन होर आखिया, कहने लगे जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अगन में रख है ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल में तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। कुम्मी आप पानी विच अक्सर रहिंदी है ते बरेती ते आके अपने आंडे दे जाती है। समा पा के उन्हां आंडियां दे विचों बच्चे निकलदे ने, लेकिन ना तां कुम्मी दुध पिआउण आउंदी है ते ना बच्चिआं नूं खंभ लगे हुंदे ने कि बच्चे आप उड़ के किसी थां ते जा सकन या कुम्मी आप आके उन्हां नूं दुध पिलाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। कहंदे ने कौन संभाल करदा है। मैं हैरान होया जिस वेले मैं साइंस की किताब पढ़ रहा सां ते बाबा धन्ना जी होरां दे प्रति शरधा नाल मेरा शीश झुक गया। कितनी सूक्ष्म सोच है, कितनी अप्रोच है। साइंस वाले ने आखिया, कहने लगे करतार दा एक खेल है कि कुम्मी दा आंडा जिहड़ा हुंदा है ना, उस आंडे दे बहुते भाग तो बच्चे दा तन बन जाता है, लेकिन उस आंडे विचों कुछ जर्दी बाकी बची रहिंदी है। ते कुम्मी दा बच्चा जद तक आप आंडे विचों बाहर निकल के ते पानी तक तुर के नहीं आउण जोगा हो जाता, तद तक वो बच्चा आंडे विचों बाकी जर्दी खा खा के पलदा रहिंदा है। कुम्मी नहीं आई दुध पिलाउण वास्ते, ना ऐसी कोई व्यवस्था है ही। बच्चे नहीं जा सकते अपना खाना लभण वास्ते लैण वास्ते, क्योंकि उन्होंने खंभ तो है नहीं। फिर पालदा कौन है। बाबा धन्ना जी कहते ने, देख पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माई। कुम्मी जल में तन तिस बाहर, तन नाम है बच्चे दा, बच्चों का। पंख खीर तिन नाही, उन्होंने ना दुध मिलता है ना उन्होंने खंभ ने, लेकिन फिर भी वाहिगुरू जी ने बनते ऐसी बना दी जेड़े आप अजे चल के जान जोगे नहीं, जिन्हां दे कोल मां चल के आउण वाली नहीं है, उन्होंने आंडे दे विच ही भोजन दे दिता जेड़े खा खा के पलदे रहे। ते अंत विच आके कहने लगे, पाखन कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही, कहे धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी डराई। वो पर्वतां दे विच जेड़े निक्के निक्के कीड़े हुंदे ने ना, उन्होंने भी रोजी पहुंचाउण वाला है। मैं इत्थे भी ध्यान करना चाहांगा ते कराउणा चाहांगा। पिछला महीना लगातार अणकियासियां बरसातां हुंदियां रहियां ते गड़े मार हुंदी रही, फसलों का नुकसान होया, भारी कणकां का नुकसान होया। हो सकता है कि साधारण किसान का मन डोल जाए, एक साधारण जट का मन डोल जाए, लेकिन अज जिस वेले असीं भगत धन्ना जी होरां दा जन्मदिन मना रहे हैं तो वह सानू आप ही समझाउंदे ने, भलिओ मत रे जी डराही, अपना मन ना डुला। पाखन कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नहीं। जेड़े कीड़े ने पत्थरां दे विच जेड़े बाहर नहीं निकल सकते,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ?